हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल AKS में। दोस्तों, आज हम ग्राम अटसैनी से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मोहम्मद नौजर अली के पास पहुंचे हैं और उनसे जानते हैं तमाम जानकारी कि क्या कुछ मुद्दे वो लेकर आए हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, गांव में किस तरह का विकास हो, युवाओं के लिए क्या हो, और जो तमाम जानकारियाँ उनसे साझा करते हैं। जी, मेरा नाम नौजर अली है। अटसैनीपुर 2005 से 2010 तक मेरे फादर गांव के ग्राम प्रधान रहे और हमने अपनी प्रधानी के रहते हुए शिक्षा, जल के लिए पानी का टंकी का, रोडों का विकास कार्य हमने कराया। कुछ सपने अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए ये मेहनत मेरी है। जी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो जो अधूरे काम है उनको पूरा किया जाएगा। जी, आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएंगे दोस्तों को। मैंने हाई स्कूल किया है। जी, और अपना निजी व्यवसाय क्या है आपका? मेरा निजी व्यवसाय लकड़ी का कारोबार है, आरा मशीन है। जी, ये कहाँ पे, मतलब अगर लोकेशन किसी को देनी हो तो? अटसैनी NH 24 अपोजिट सेंट्रल बैंक। किस नाम से? अनवर टिम्बर ट्रेडर्स। जी, जैसा कि आप अभी प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी क्या कारणवश रहे कि आपने मन बनाया इसके लिए? ऐसे क्या कारण थे राजनीति में आने का? समाज की खिदमत, समाज किस तरीके से? शिक्षा के लिए काम कर सकता हूँ मैं। अगर प्रधान होऊंगा तो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सफाई के लिए जी, और हॉस्पिटल के लिए, ये सब मेरे प्राथमिकताएं हैं। जी, थोड़ा अपने गांव के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे गांव NH 24 के नज़दीक है जी, और मेरे गांव का पुराना इतिहास भी है। हमारे यहाँ एक बाग है कोठी वाला, जो शायरा बानो से जुड़ा जाता है उसको, कि ये शायरा बानो के परिवार का था। जी, 20,000 की आबादी है, लगभग 8,000 प्लस वोटिंग है मेरे गांव का। गांव में इंटर कॉलेज है। जी, हमने अपनी पूर्व प्रधानी में जो 2005 का हमारा कार्यकाल था उसमें प्राइमरी नंबर 2 बनवाया और एक जूनियर हाई स्कूल बनवाया। ये अटसैनी सुना है काफ़ी ऐतिहासिक रहा है अटसैनी गांव। 8 सेना थी यहाँ पे? ना 8 सेना नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि 8 सेना थी। इतिहास वैसे रहा है। जानकारी मिली। समाज को जोड़ने का काम अटसैनी ने करा है। कोई दंगे फसाद अटसैनी में नहीं है, पार्टी नहीं है, गुंडा नहीं है, जी, शिक्षित लोग हैं। जैसा कि कोई विवाद गांव में हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, आप किस गांव के सब आदमी मिलजुल के उसको हल कर लेते हैं। जी, ज़्यादातर आने वाले 5 साल में आपकी क्या क्या योजनाएं, क्या क्या कार्य रहेंगे? आने वाले 5 साल में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सबसे पहला सफाई के लिए, युवाओं के लिए मेरा कार्य रहेगा। एक कोचिंग सेंटर अटसैनी में हो, एक लाइब्रेरी अटसैनी में हो, उनको उत्साहित करा जाए, नौकरी के बारे में बताया जाए। जी, दूसरा, बीमारी के लिए जो लोग दिल्ली, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ जाते हैं उन्हें परेशानी ना हो, अटसैनी में रह के वो अपना इलाज करा सकें। जी, अभी जो मौजूदा समस्या क्या क्या है गाँव की? मौजूदा समस्या यही है जो मैं बता रहा हूँ। शिक्षा की समस्या है मैन, स्वास्थ्य अभी साफ सफाई की मेन समस्या है। जो मौजूदा प्रधान हैं उनके विकास कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये तो अब उन्हें पब्लिक जवाब देगी। संतुष्ट नहीं है इस चीज़ का। सफाई के नाम पे तो बिल्कुल, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। गंदगी, आपके गंदगी अटसैनी में वगैरह का कैसा कार्य रहा? शौचालय कागजों में तो बने, मैंने सुना। जी, मौके की अलग बात है, मौके पे कोई शौचालय नहीं बना। जी, और क्या क्या विकास कार्य सरकार, आपके ग्राम प्रधान ने करवाए, जिनको आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा? शिक्षा को लेकर ना तो कोई नया स्कूल बना है जी इस 5 साल की योजना में, ना कोई ऐसा अलग से स्पेशल कोई काम हुआ, कोई जागरूक रैली नहीं हुई, बच्चों को जागरूक नहीं करा गया, शिक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ। कितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में? मेरे यहाँ जो स्टूडेंट हैं नर्सरी के ही हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल का है मैन, जो गरीब का बच्चा सरकार में जाता है जी, उसे स्कूल भेजने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। मैं क्यों भेजूँ यहाँ, या वो नहीं जाता, उस पर काम नहीं हुआ। छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं तकरीबन, सरकारी स्कूल की बात करूं या टोटल स्कूल कितनी? जी, सरकारी स्कूल की भी और बाकी स्कूल की नहीं, बाकी स्कूलों की तो काउंटिंग नहीं हो सकती। छात्राएं कम से कम 600 छात्र हैं। प्राथमिक विद्यालय के बारे में बताइए। प्राथमिक विद्यालय के बारे में तो 15-20 लड़कियां भी। इसमें बढ़ोतरी करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? किस तरीके से जागरूक करोगे? क्या अभियान चलाएंगे आप इनके लिए? महल्ले वाइज अभियान चलाएंगे, मीटिंग करेंगे, उनको बताएंगे हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ें, उनको पढ़ाएं। शिक्षा में सुधार इसी तरह से हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या योजना है? स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले तो सफाई। जब सफाई होगी तो बीमारी ऑटोमेटिक नहीं होगी। सबसे पहले तो सफाई पे काम करेंगे। हॉस्पिटल वगैरह है आपके गांव में? हॉस्पिटल है, लेकिन
डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर वगैरह नहीं आते उसमें। जी। तो और क्या क्या कार्य रहेंगे? युवाओं के लिए क्या योजना है आपकी? युवाओं के लिए सबसे पहले एक शिक्षा का हो गया, दूसरा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खेल का हो, स्टेडियम मेरे गांव में हो। जी। कोरोना महामारी के दौरान आपने किस तरीके से सहायता करी, कैसे जागरूकता अभियान चलाए? लोगों को मोबाइल इंटरनेट से भी बताया, घर घर जाके भी बताया, और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के मेरे पूरे गांव में पालन करने के हमने खूब जागरूक करा और उसका पालन हुआ गांव में। महिलाओं को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? महिलाओं के लिए शिक्षा की योजना है जी। महिलाएं बुजुर्गों के शिक्षित लिए? होंगी। बुजुर्ग के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उस पेंशन पे काम जो करा जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वयन करवाने के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक देंगे? हाँ, फुल ताकत झोंकेंगे, उनको जिसका जो हक है वो दिलाया जाएगा। जी। प्रशांत सर, आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। जी देखिए, आमतौर पर ये माना जाता है कि राजनीतिक जो पृष्ठभूमि होती है उसको लेकर जो एक मंशा रहती है हमारे दिमाग में कि एक ग्राम पंचायत शुरुआत करके फिर आगे तक जाना या वहीं तक सीमित रह जाना आपसी संघर्ष में। तो ये बताइए गांव में जो एक राजनीतिक सियासत का जो तनातनी रहती है कि या वो है या एक आपसी समझौते के आधार पर चुनाव की प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं? देखिए, आपके दो क्वेश्चन हो गए। जी। एक तो आपने इसी में ये करा कि आपका जो स्तर है राजनीति का वो गांव तक रह जाएगा या बाहर तक जाएगा। सेवा करने के लिए गांव तक, गांव से बाहर तक, कहीं तक भी जाना करे, सेवा का मन है, उसलिए राजनीतिक का कोई दायरा नहीं है। जितना बड़ा हो जाए उतना थोड़ा है। आदमी की मेहनत और लगन हो, कहीं तक भी रहे। और रही तनातनी की बात, तनातनी विकास के मुद्दों पे तनातनी होगी, निजी आमतौर पर नहीं। अब एक क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर अगर हम उठ के देखें, देश की राजनीति हो, राज्य की राजनीति हो, तो उस बारे में अगर जैसे आज का माहौल है कि लोकतंत्र की आड़ में हिंदू है, मुस्लिम है, या उस बीच में जो विकास कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं और एक धर्म के नाम पर राजनीतिक फ़ायदा लोग उठाते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत चंद लोग हैं जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर अच्छा, यानी आपस में जो सद्भावना है वो हिंदू हो या मुस्लिम हो सब एक जैसे हैं और आपस में भाईचारे की भावना है, आपस में भाईचारे। अच्छा, तो ये बताइए, अगर जनता आप पे विश्वास करती है, ग्रामवासी विश्वास करते हैं, तो आपने अभी प्राथमिकताएं बताई कि इस तरह की युवाओं के लिए खेल का मैदान हो और चिकित्सा हो या स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हो, लेकिन जो आज की समस्या ये है कि हर कोई वादा करता है, प्रधान हो या विधायक हो, लेकिन उसके जो आप निर्वाचित हो जाते हैं उसके बाद में वो सफल क्यों नहीं हो पाता? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, लोगों ने हमारी योजना 2005 से 2010 तक देखी और लोगों उसी उम्मीद के साथ लोग एक बार फिर हमें चुनेंगे और उससे ज़्यादा हम उस पर खरा उतरेंगे। आप विश्वास रखते हैं पूरा कि लोग विश्वास करेंगे? पूर्ण रूप से विश्वास है, 100% विश्वास है, लोग खरा उतरेंगे, हम खरा उतरेंगे उस पर। लोगों को भी विश्वास है हमारे प्रति। जी। आप चुनौतियों को कैसे स्वीकार करते हैं? चुनौतियों को स्वीकार करेंगे हम। कैसे स्वीकार करते हैं? किस स्तर से ये बताएंगे? जैसे कोई सामाजिक चुनौती, आर्थिक चुनौती, व्यापार में, ग्राम में। चुनौती का रूप देखा जाता है, उसको वैसे स्वीकार करेंगे, वो हमारा सौभाग्य होगा। चुनौती नहीं होती, ये तो एक काम करने का मौका होता है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरे फादर से मिली है। जी। किस तरीके से? मेरे फादर गांव के एक मजदूर परिवार से थे और चुनौतियों का ही सामना करते हुए, समाज सेवा करते हुए वो सैनिक के प्रधान बने। आपको कहीं से सहायता, किसी का? किस तरह की सहायता? कोई दोस्त जो आपको मोटिवेट करता हो सामाजिक कार्य करने के लिए? हाँ, बहुत लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। जो मेरा एक परिवार है गांव में, 4000 आदमियों का मेरा परिवार है। वो सब लोग मुझे सहायता करते हैं, जो आते हैं वो मुझे बताते हैं कि आप इस तरह से। जीवन को किस तरीके से देखते हैं आप? जीवन को देखिए, जीवन है इंसानियत से। जीवन का नाम ही इंसानियत के तरीके से जीवन को देखता हूँ। जिसका जो हक है वो मिले। बड़ा है उसको बड़ा माने, आप भाई को भाई माने। जी। और बाकी कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आपके विचार हैं, इसको हमारे दर्शकों को भी बताएं। कृषि कानूनों के विचार तो सबके सामने हैं। किसानों की लड़ाई लड़ रही है, किसानों के साथ हैं हम, किसानों के हक के लिए। जी। किस तरीके से? ये जो 3 काले कानून आए हैं ये गलत आए हैं। जी। आपने कोई अभियान या कोई जागरूकता फैलाई इनके? हमारे गांव के किसान जाते हैं वहाँ, ये बैठे हैं हमारे चौधरी साहब, उसी मामले में मीटिंग के लिए आए हुए हैं। जी।
और ट्रैक्टर रैली में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अब अपने गाँव वालों- सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस करेगी रैली पर, रैली करेंगे हम। जी जी देखिए, इसी सवाल में थोड़ा सा मैं आगे जाना चाहता हूँ। सरकार की ये मंशा है और मानना है कि जिस तरह से पहले कृषि व्यवस्था थी, उससे उनका कहना है कि हम आय दोगुनी करेंगे, लेकिन जो स्तर लगभग चल रहा था पहले, उनको उसमें ध्यान में रखते हुए कहा कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ना आय दोगुनी होगी, ना जो कृषि क्षेत्र है वो आगे पहुँच पाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक किसान जो है समझौते के आधार पर खेती करे, कॉरपोरेट को, कंपनी को, तो उसमें फिर गलत क्या है? जो किसान को समझ में आ रहा ठीक है, नहीं तो वो नहीं करेगा। गलत तो जब यूँ जिया कुछ भी ना फ्री दे रहा था, फिर 99 रुपये करा, फिर 199 करा, अब सबसे ज़्यादा है। क्या गलत है? क्या किया 199 का? नहीं, जब जियो ने अपना लॉन्च करा, अच्छा इसी तरह से ये खेती को लॉन्च कर रहे हैं, तो शुरू में इन्होंने फ्री दिया अच्छा। अपना सिम, फिर 199 का करा, अब रिचार्ज सबका बराबर है। अभी ये शुरुआती पहले जो 2 साल रहेंगे किसान के लिए, इस तरह से पेश करेंगे, किसान को मालदार कर दिया। यानी जो शुरुआती दौर है वो लुभावना दौर रहेगा लुभावना दौर रहेगा। और किसानों पर एक विश्वास जमाने के लिए ये है, बाकी फिर शोषण होना स्वाभाविक है बाद में। 100% स्वाभाविक है। आप देखो ना, जो चीज़ प्राइवेट हुई है, मैंने शुरू में समय यही है। तो लेकिन सरकार का ये भी मानना है कि जो संशोधन कराए गए हैं वो किसानों से वार्ता हुई है, लगभग 6 या 7 दौर की वार्ता हुई है, सहमति नहीं बन पाई है, तो इसके बीच का कोई रास्ता निकल पाना संभव है? बीच का रास्ता तो सरकार बता देगी, अब 26 जनवरी में पता चलेगी। हमारे नेताजी ने कह दिया गोला लाठी देंगे, हमारे किसानों के नेता ने, सतवीर ने। तो वो कह रहे हैं कि सरकार को जो है गोला लाठी मिलेगी और कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं है उनके पास अब, या तीनों कानून जो है वो बिल्कुल नए सिरे से रद्द किए जाएं, बीच का रास्ता अब समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुका, बिल्कुल कोई रास्ता है ही नहीं। बीच का रास्ता होता तो इतनी मीटिंग होंगी, अब कुछ ना कुछ हो जाता। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, 26 जनवरी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस 100% मनाया जाएगा। हमारे देश का संविधान लागू हुआ है, उसको मनाएंगे। अब कोई ट्रैक्टर से मना हुआ है, वैसे जो बाबा साहब ने लिखा है हमारे यहाँ का, जी उसको मनाया जाएगा 26 तारीख को। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने क्षेत्रवासियों को? अपने क्षेत्रवासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा, सब इंसानियत पे काम करें, इंसानियत को ज़िंदा रखें। अगर राजनीति भी है तो उसको इंसानियत के दायरे में रखें और इंसानियत पे काम करें। बदले की भावना ना रखें, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पे ही काम करा है और वो इंसानियत के लिए ही कह के गए, सबसे पहले इंसान है। जी, तो दोस्तों ये हमारे साथ अभी जो अटसैनी के जो भावी प्रत्याशी थे प्रधान पद के, तो उन्होंने अपने जो पिछले जो कार्यकाल है वो बताया कि इस तरह की सुविधाएं थीं और कुछ अधूरी भी रह गई। हालांकि उनकी मंशा है कि उन्हें इस योजना में पूरा कर दिया जाए। तो काफ़ी अच्छा इनसे मिलकर लगा, उनकी जो बातें हैं जानकर अच्छा लगा, युवाओं के लिए हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, शिक्षा के प्रति।